प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। एक बार फिर से आज के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और वचन 21। या इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? परमेश्वर के लोगों, पता नहीं एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर का दास पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। पता नहीं पतरस का अपने भाई आंद्रियास के साथ कुछ लड़ाई हुआ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, नहीं मालूम। पर वो एक दिन आता है और उसने पूछा कि प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध में अपराध करे, मैं कितनी बार उसे माफ़ करूं? वो अपना बड़ा दिल दिखाने के लिए कहता है, क्या 7 बार उसे माफ़ करना काफ़ी है? प्रभु यीशु मसीह मुस्कुराया, उसने कहा नहीं, 7 का 70 गुना। और ये चौंकाने वाला था। यीशु मसीह का ये जवाब बहुत चौंकाने वाला था। पतरस समझ नहीं पाया कि कैसे मैं इतना कर सकता हूं। और प्रभु ने उन्हें एक दृष्टांत बताया। परमेश्वर के लोगों, क्षमा परमेश्वर का वो हथियार है, परमेश्वर का वो अनुग्रह है, प्रभु का वो कृपा है, क्षमा, जिसके द्वारा एक पापी स्वर्ग जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मुर्दे का जी उठना, कोढ़ी का ठीक होना, ये बड़े चमत्कार नहीं है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चमत्कार ये है, एक पापी जिसने जीवन भर पाप में अपना जीवन बिताया, पश्चाताप करके, क्षमा प्राप्त करके अब वो स्वर्ग जा रहा है। अब वो परमेश्वर की महिमा में, हालेलुया। और इसे कई बार हमें समझ में नहीं आता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी का हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद उसको जेल हो गई। उसके जेल जाने के बाद उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके बच्चे दर दर की ठोकरें खाने लगे, क्योंकि वही अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। क्रोध में, आवेश में आकर उसने हत्या कर दी और अब वो सलाखों के पीछे है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसकी पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी छोटी बेटी बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में है। आसपास के लोग, गांव और मोहल्ले के लोग कहने लगे, इसको तो फांसी में चढ़ा देना चाहिए, हत्यारा व्यक्ति है। पर एक दिन क्या हुआ, एक जवान, उसी गाँव का एक जवान बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी ड्यूटी जा रहा था। कभी नहीं सोचा, अचानक उसके वाहन से एक दुर्घटना हो गया। और वो दुर्घटना ऐसा था कि बहुत ही भयंकर, ऐसा लगा कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को ठोक दिया और उसे अब मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया, उसे उम्र कैद सुनाया गया। हालांकि ये रेयर केस था, पर उसे उम्र कैद सुनाया गया। और अब वो कहता कि मजिस्ट्रेट साहब, मैंने जानबूझ के नहीं, कि हो गया मुझसे, गलती हो गई, क्षमा करें। कोई आर्ग्यूमेंट सुना नहीं गया, उसे उम्र कैद हो गई। अब उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके घर के लोग दुखी हैं, क्या करें, कैसा करें। और अब वो व्यक्ति समझ पाता है कि जिस व्यक्ति के विषय में मैंने सोचा कि उसे तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उसे तो मार देना चाहिए, आज मैं उस दशा में आ गया हूँ। परमेश्वर के लोगों, हम दूसरों के विषय में सोचते हैं कि उसे दंड मिलना चाहिए, उसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, उसे तो बेइज्जत करना चाहिए। लेकिन जब हम उसी दशा में आ जाते हैं ना, तब लगता है कि माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। पता है मैंने गलती की, पता है मुझसे अपराध हुआ, पता है मुझसे व्यभिचार हुआ, पता है मुझसे गलती हुई है, पता है मैंने गलत काम किया है, पर फिर भी मैं अपने विषय में बड़ा दयालु हूँ। पर दूसरे के विषय में मैं सजा दिलाने वाला वकील बन जाता हूँ, पर अपने विषय में माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कहा, 7 का 70 गुना। जब लोग एक पापनी स्त्री को यीशु के पास लाए, कहा, प्रभु, हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है व्यभिचार करते हुए, अधर्म करते हुए, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पथरवाह करना चाहिए, आपकी क्या राय है? यीशु ने कहा, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर वो करे जिसने पाप ना किया हो। वो जमीन पर बैठे और धूल पर सबका नाम लिखना शुरू कर दिए, सबका नाम, उनके पाप, पता नहीं और क्या क्या चीजें। कोई वहां नहीं। प्रभु ने एक कंडीशन रखा, वही उसे पहला पत्थर मारे जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर के लोगों कोई ठहर नहीं पाया। हम कितनी बार दूसरों के प्रति अपने मन में कुड़कुड़ाते रहते हैं, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे ससुर ने किया, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा चाचा ऐसा है, तो मेरी चाची है। कितने कड़वाहट से हम भर गए हैं, और वास्तव में कड़वे हम हो गए हैं। वो तो अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, वो तो अपने में मगन है। तो क्यों ना आज की सुबह हम अपने दिल को साफ करें, दिल से उन्हें माफ़ करें, नज़रअंदाज करें। दानियल के विरोध में कितने लोगों ने चुगली खाई, पर दानियल उनके पीछे नहीं गया, वो तो प्रभु के काम में मगन था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे ऊंचा स्थान के राजा के बगल में बैठा दिया। परमेश्वर के लोगों,
हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि मन कड़वा है। बाइबल कहती है जब तू वेदी पर आए और जब तुझे लगे कि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई विरोध है, तो पहले उस वस्तु को वेदी पर छोड़ रख दे और जा अपने भाई से, अपने मुद्दई से मेल मिलाप कर ले। क्षमा का कितना बड़ा वैल्यू है प्रभु के लोगों। पतरस कहता है 7 बार, प्रभु ने कहा नहीं 70 गुना। प्रेज द लॉर्ड। ये मुश्किल है, पर जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हमें उस दिन लगेगा कि प्रभु आप हमें माफ़ करें। उसने हमें माफ़ किया है, उसने हम पर दया किया है, तो हमें भी माफ़ी के भाव में रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। उस माफ़ी की कहानी में आपको याद है, उस कहानी का एक ही सार था, जैसे तुझ पर दया किया गया, जैसे तुझे क्षमा किया, तो जाकर दूसरों को भी माफ़ कर, दूसरों को भी क्षमा कर। परमेश्वर के लोगों, कि आज की सुबह हम अपने लोगों को माफ़ करने को तैयार हैं, क्योंकि माफ़ उन्हें करेंगे, मन हमारा हल्का होगा, माफ़ी वो पाएंगे, शांति हम पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि माफ़ी के द्वारा रिश्ते सुधर जाते हैं। जब आप अपने दुश्मन को, अपने रिश्ते को, अपने परिवार के लोगों को, जिन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, जब माफ़ कर देंगे, रिश्ते सुधर जाएंगे, परिस्थिति सुधर जाएंगी, सबसे बढ़कर आपका और आपके प्रभु का संबंध सुधर जाएगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके दया के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। क्षमा करना सिखा प्रभु, जैसा तेरा हृदय है वैसा वो हृदय हमें मिलने पाए प्रभु, ताकि हम दुश्मनों को माफ़ करें, शत्रुओं को माफ़ करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि माफ़ी संबंधों को जोड़ देता है, प्रेम को उत्पन्न करता है, बहुत से पापों को ढांप लेता है। प्रभु आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो या संदेश को सुनने के लिए, देखने के लिए। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ हो। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इन वचनों को सुने, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।